तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा, बाकी बच्चों को बताना चाहूँगा कि एक पेपर लीक होने से, ठीक है, एक पेपर रद्द होने से या आप फेल हो जाते हो तो अपना है ना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। कि असली असली आदमी या लेडीज वो होता है जो क्या नाम है अपना एक बार गिरता है, दोबारा उठता है, फिर दोबारा गिरता है, फिर उठता है, लेकिन जो उठना होना चाहिए वो एक उसी यानी कि तेज़ी से होनी चाहिए जिस तेज़ी से आप क्या नाम है इन सब चीज़ों को अपनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सुसाइड करते हैं तो सुसाइड आप खुद नहीं कर रहे, आपके साथ के जितने भी लोग हैं जो आपसे साथ जुड़ रहे हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके यार दोस्त या आपके नियर एंड डियर, तो वो आपको यानी कि आप अपना, आप तो मर गए, आप तो ऊपर पहुंच गए, लेकिन आपने उनका हौसला तोड़ दिया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बात की हमारी इंडियन सोसाइटी के पेरेंट्स जो है ना वो इसी तरीके से है कि पेपर कभी लीक नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम कभी टफ नहीं होता, हमारे बच्चे ने ही कम पढ़ा है या हमारा बच्चा ही कमजोर है पढ़ाई। देखो कई चीजें ऐसी हैं, कई चीजें ऐसी हैं कि क्या नाम है, देखो माँ बाप जो है, माँ बापों ने पैसा खर्च करा है, उन्हें क्या पता है, उन्होंने कहा है कि मैंने पैसा खर्च कर दिया, अब बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो हमेशा पीछे नहीं रह सकते। तो उन्हें लगता है कि अगर जब पेपर रद्द हो गया या वो किसी वजह से रह गया तो वो सारा का सारा जिम्मेदार जो है अपने बच्चों को ठहरा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी बच्चा है अगर वो पढ़ने वाला है, जब भी वो नीट में गया है, अगर पढ़ने वाला नहीं होता, नीट नहीं देता, वो बीए बीकॉम वगैरह कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सब चीजों को ना घर से ही हौसला देना चाहिए। अगर घर से अगर आदमी निराश हो जाता है तो पूरी दुनिया से निराश हो जाएगा। आदमी पूरी दुनिया से निराश हो जाए, लेकिन क्या नाम है घर से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली मोटिवेशन जो मिलता है वो घर से मिलता है। अभी इस प्रोटेस्ट को लेकर तमाम ऐसी वीडियोस चल रही है कि ये लोग बच्चों के हक के लिए यहाँ जमीन पर उतरे थे, लेकिन अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, मतलब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी तरीके से, और अलग अलग तरीके की खबरें भी बताई जा रही है। आप इतने दिनों से आ रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? जो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये कई लोग ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं ये बीजेपी के खिलाफ है। भाई सीधी सादी बात है, जब इस टाइम सरकार किसकी है, बीजेपी की, तो सवाल किससे पूछा जाएगा, बीजेपी से पूछा जाएगा। अब आप इसे एंटी बीजेपी कहो, एंटी मोदी जी कहो, मोदी जी को आपको सोचना चाहिए, इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतने लोग मर चुके हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि दो शब्द इसके ऊपर बोल दें? मेलोडी के लिए ऊपर तो बोल सकते हैं वो कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ठीक है। तो गिफ्ट किया था उन्होंने, बस किसने गिफ्ट किया था? मोदी जी ने मेलोनी को गिफ्ट किया था, बस मेलोडी को गिफ्ट किया था टॉफी का पैकेट। वो मेलोडी को क्या गिफ्ट करेंगे, मेलोडी तो खुद ही मेलोडी बना रहा है। मेलोनी जो है अच्छा। उनको मेलोडी का पैकेट गिफ्ट किया था और एज अ फ्रेंड टाइप से उन्होंने गिफ्ट किया था वो चीज, तो उसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाया गया, क्यों? हाँ तो मेलोडी से अच्छा पैसा मिल गया होगा ना उन्हें, सरकार को अच्छा पैसा मिला होगा कि मेलोडी का विज्ञापन करो, आप मेलोडी किसी अंग्रेजन को पकड़ा दो, और फिर तो क्या नाम है, आप ये ऑल ओवर इंडिया में है, अब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वाली न्यूज चलेगी कि मेलोडी कितनी अच्छी टॉफी है, और फिर मोदी जी कहेंगे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए उसके। इस प्रोटेस्ट का आप क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी प्रोटेस्ट कैसी? किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, 750 किसानों से लगभग उनकी शहादत हो जाती है, मोदी जी 1.5 साल बाद कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी भी किसानों के लिए कुछ खास नहीं हुआ है देश में, तो इसको कैसे? क्योंकि पता है इन्हें क्या है कि मोदी जी क्या है, मोदी जी है ना बातों को पहले बढ़ा देते हैं, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस टाइम मोदी जी आते हैं, एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, इसे चूसते रहो तो शांत हो जाए। वही उन्होंने किसानों के साथ किया था, लेकिन उसके बाद किसान और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, और आज की डेट में किसानों ने, राकेश टिकैत का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा 4 तारीख तक अगर फैसला नहीं आया तो 4 तारीख के बाद यहाँ पे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे। और आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो सरदार होते हैं, मैं सरदारों के बारे में कहना चाहूंगा थोड़ा, वो क्या सोचते हैं, हम हैं आप, हम अपने भविष्य के लिए सोचते हैं कि भविष्य के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखे, लेकिन सरदारों का क्या, पंजाबियों का क्या है, वो कहते हैं आज पैसा कमाया है ना, जा भी जा, एक ये लेके आ, मक्खन की टिक्की लेके आ और दाल बना, और क्या मतलब वो आज में जीते हैं, आज में जीते हैं, उन्हें कल का नहीं। वो कहते हैं कल का कल सोचेंगे, भी कल का कल सोचेंगे ना, अगर भगवान ने पैदा किया है तो भूखा नहीं सुलाएगा वो,
तो ये उनकी सोच होती है। अब देखिए कि जैसे मैंने किसानों की बात कही तो उनको उस समय पर खालिस्तानी का टैग दे दिया जाता है। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इन लोगों को कहते थे कि दहशतगर्द की बी टीम है। अगर देश में कोई भी युवा कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज रखने के लिए जमीन पे उतर रहा है और जो संविधान हमें राइट देता है तो क्या उसको ऐसे टैग देना सही बात है? जो मैं तो सबसे पहले योगी जी से योगी जी नहीं, मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि 12 साल 14 साल हो गए हैं, पूरे 12 साल हो गए हैं, तो 12 साल में उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई। आप हमारी बात को सुनोगे नहीं, आप राजा बने बैठे हो वहां पे। फिर राजा कौन होता है? राजा तो प्रजा की बात सुनेगा ना। आपने पहले तो प्रजा को अलग अलग कर दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग कर दिए, और हिंदुओं में भी धर्मों को बांट दिया। तो ये तो पॉलिसी जो चल रही है, ये तो जनरल डायर ने भी नहीं पॉलिसी अपनाई थी। जनरल डायर ने भी क्या करा था कि कह रहा मैं फूट डालो और राजनीति करो, और वो सिखाया किसने था? ये उन्हें जयचंदों ने सिखाया था, जिन्होंने दरवाजे खोले थे भी। अगर वो जयचंद दरवाजे ना खोलते तो किसी हिम्मत थी कि किले पे हमला कर देता? नहीं कर सकता ना। ये जयचंद ही है सारे के सारे, ये जितने घूम रहे हैं ना, जैसे आप वहां पे खड़ी हुई थी एकदम से जयचंद आया कूद के, तो ये वही जयचंद था वो। और जब तक ये जयचंद नहीं खत्म होंगे ना मैडम, जब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्या है, ये क्या करेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे, ये पकड़ के टांग पकड़ के पीछे खींचेंगे। इनका काम क्या है? इन्हें कुछ करना नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं करना। इन्हें बस दारू की एक बोतल मिल जाए रात को, ये पी के टुन हो जाएंगे और प्रोटेस्ट को खराब करेंगे। और कुछ लेकिन ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्टर्स के बीच में आके नारेबाजी करते हैं, ये लोगों का मानना ये है कि पहले धर्म मजबूत होना चाहिए, उसके बाद तो सारी चीजें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। से पूछो, ये जय श्री राम कह रहे हैं, ठीक है, जय सिया राम, जय सिया राम क्यों नहीं कह रहे? ये पहले से ही यानी लेडीज को अलग कर रहे हैं। आप पता है लेडीजों की पावर क्या है? नेवर एस्टिमेट ऑफ वुमेन पावर। अगर वुमेन कहीं पे खड़ी हो गई ना तो जेंट्स पीछे हो जाएगा। हकीकत में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि लेडीज हमें बचपन से लेके हम जब तक बुढ़ापा आता है, जब तक वो संभाल के रखती है। अगर लेडीज की भूमिका नहीं है हमारे, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे बेटी हो, कोई महिला मित्र हो, या बीबी हो, या चाची हो, ताई हो, माँ हो, या व्हाटएवर कोई भी हो, तो जब तक हम बिल्कुल बेकार है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट ऑफ वुमेन पावर। जात धर्म के खिलाफ नहीं है, ना हम एंटी मोदी हैं और ना हम एंटी योगी हैं और ना हम एंटी बीजेपी हैं। क्लियर? हम एंटी किसके हैं? हम एंटी हैं गलत सिस्टम के। अगर सिस्टम गलत होगा, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य कोई हो, सवाल तो पूछे जाएंगे। और आप सोचते हो कि हिंदुस्तान में रह के हम सवाल ना पूछें? तो भी हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो सवाल पूछेंगे। तुम्हें बुरा लगता हो तो लगता रहे, ठीक है। और आप हमारे ऊपर कोई एक्शन लेना चाहते हो तो एक्शन। तभी वही बात है कि आपने कहा कि पढ़े लिखे हैं, सवाल तो पूछेंगे, शायद तभी एग्जाम आए दिन लीक हो जाते हैं। अभी महाराष्ट्र में परसों टीईटी का एग्जाम लीक हो गया, उससे पहले सीबीएसई, यूपीएससी और एसएससी और अब नीट, ये तमाम एग्जाम। तो युवा पढ़ेगा नहीं तभी तो सवाल नहीं करेगा ना। तो शायद कहीं ना कहीं रूलिंग यही चाहती है। तो ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि मुसलमान तो पढ़े ना बिल्कुल भी। तो मुसलमान पढ़ेगा तो वो क्या नाम है, हिंदुस्तान के लिए खतरा हो जाएगा। भाई ये बताओ कि कहते हैं हिंदू खतरे में है, ये 2014 के बाद हिंदू खतरे में, उससे पहले क्या था? जब राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, फिर भी हिंदू खतरे में। इसका मतलब क्या है कि आप सरकार सही से नहीं चला पा रहे। आप सरकार सही से नहीं चला, अगर आप सरकार सही से चलाओगे तो हिंदू कहाँ खतरे में? भाई ये हमारा भारत है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहेंगे, सभी संप्रदाय है ना। हम चाहते हैं कि हम मुसलमान का त्योहार मनाएं, मुसलमान चाहते हैं हम क्या नाम है हिंदू का त्योहार मनाएं, और हम क्रिश्चियन का त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अभी 25 दिसंबर मनाते हैं ना, 31 दिसंबर मनाते हैं ना, क्यों मनाते हैं? पिछले बार की तस्वीरें नहीं देखी, कुछ हिंदू वादी संगठन उतर के चर्च में जाके दंगाई कर रहे थे, लेकिन मोदी जी जाके क्रिसमस मना के आ रहे हैं। तो वही तो अंधभक्तों को सिखाना है कि भैया मोदी जी को पकड़ो ना पहले। मोदी जी जो वहाँ पे 25 दिसंबर मना रहे हैं और तुम यहाँ पे अपना समय खराब कर रहे हो।